अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्डप्रेस कंप्लीट कोर्स पार्ट 5। आज की इस वीडियो में हम अपने विंडोज़ सर्वर के अंदर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि वर्डप्रेस को लोकली अपने पीसी के ऊपर इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों को XAMPP सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। वो हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियोस में भी देखा कि किस तरह से आप लोग XAMPP को अपने पीसी में डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे, फिर उसको किस तरह से प्रॉपरली रन करेंगे और उसकी पोर्ट को किस तरह से चेंज करेंगे। तो वो सारा प्रोसेस करने के बाद हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकेंगे। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा तो पहले जाकर उन वीडियोस को देखें, उसके बाद ही वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा। तो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले XAMPP के कंट्रोल पैनल को ओपन करें और यहाँ से अपाचे और MySQL दोनों को ही स्टार्ट कर दें। तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या आप लोग गूगल में wordpress.org लिख के सर्च करें और यहाँ टॉप पर ही आप लोगों को गेट वर्डप्रेस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके ऊपर क्लिक कर दें और यहाँ पर डाउनलोड वर्डप्रेस और आगे उसका वर्जन लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करें। तो ये ऑलमोस्ट 21 MB की फ़ाइल है, ये चंद सेकंड में ही डाउनलोड हो जाएगी। इसको डाउनलोड कर लें। जैसे ही ये डाउनलोड हो जाए इसको यहाँ से कॉपी करें और अपने उस फोल्डर में आ जाएं जहाँ पर आप लोगों ने XAMPP को इंस्टॉल किया था। तो मैंने C ड्राइव में इंस्टॉल किया था, तो मैं उसको ओपन कर लूँगा और यहाँ से htdocs वाले फोल्डर को ओपन कर लें और जो वर्डप्रेस की फ़ाइल आप लोगों ने कॉपी की थी उसको यहाँ पर पेस्ट कर दें। अभी अगर इसी तरह जाकर मैं अपनी वेबसाइट को यहाँ से रिफ़्रेश करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि जो फोल्डर हम लोगों ने कॉपी किया था वो इसी तरह से यहाँ पर शो हो रहा है। तो हमें इस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए इसके ऊपर राइट क्लिक करें और इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट ऑल कर दें। अगर आप लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं है या आप लोग कोई और विंडोज़ का वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग WinRAR को भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप लोग कोई फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग 7-zip को यूज़ कर सकते हैं। 7-zip के ऊपर माउस कर्सर को लेके आएँ और यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट हेयर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें तो ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी और आप लोगों के सामने एक और फोल्डर आ जाएगा। अब जो इसकी जिप फाइल थी उसको आप लोग डिलीट कर सकते हैं। मैं इसके आइकन्स को बड़ा कर देता हूँ। यहाँ से जो जिप फाइल है आप लोग भी इसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वर्डप्रेस की फ़ाइल आ चुकी है। अब अगेन अपनी वेबसाइट में आएँ और यहाँ से मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर वर्डप्रेस का फोल्डर आ चुका है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन वाला मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसको इंस्टॉल करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर आप लोग देखें कि ये हमारी वेबसाइट का एड्रेस है, ये बेसिकली होना इस तरह से चाहिए कि यहाँ पर ये वर्डप्रेस ना आए और हमारा इतना एड्रेस ही बने। तो ये बेसिकली इस तरह से होगा क्यों, यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट का डोमेन नेम इंटर किया है। अब इसके होम पेज पर जाने के लिए मैं /home या /wordpress टाइप नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पर वर्डप्रेस लिख के एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर एक एरर आएगा। तो बिल्कुल उसी तरह से जो हमारी लोकल होस्ट है उसका जो URL होगा वो भी सिर्फ इतना ही होगा। ये आगे वाला इतना पार्ट वर्डप्रेस में लॉगिन करने के लिए लगाया जाता है, ये मैं आप लोगों को आगे कोर्स में बताऊंगा। लेकिन ये जो वर्डप्रेस का एक्स्ट्रा वर्ड आ रहा है हमें इसको ख़त्म करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली जब हम लोगों ने वर्डप्रेस के फोल्डर को यहाँ htdocs में पेस्ट किया था तो ये सारी फाइल्स वर्डप्रेस के फोल्डर के अंदर थी। इन सभी फाइल्स को यहाँ से Ctrl+A प्रेस करके सिलेक्ट करें और Ctrl+X प्रेस करें या राइट क्लिक करके इनको कट कर लें। कट करने के बाद बैक आएँ और यहाँ पर इनको पेस्ट कर दें और जो आप लोगों का पुराना वर्डप्रेस का फोल्डर था जो अब एम्प्टी हो चुका है उसको यहाँ से डिलीट कर दें। तो बेसिकली करना यही है, उस फोल्डर में आए, htdocs वाले फोल्डर को ओपन करें और वर्डप्रेस की फाइल्स को यहाँ पर इस तरह से एक्सट्रैक्ट करें, वो किसी भी फोल्डर के अंदर ना हो। तो अब अगर अगेन मैं अपनी वेबसाइट के अंदर जाता हूँ और यहाँ से इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो URL था अब ये वर्क नहीं कर रहा। बेसिकली ये वर्डप्रेस का जो वर्ड था वो उस फोल्डर की वजह से आ रहा था। मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा तो हमारे पास ये देखें वर्डप्रेस की अगेन इंस्टॉलेशन पेज आ चुका है। तो यहाँ से हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें और यहाँ से कंटिन्यू करें। तो यहाँ पर हमारे पास एक वेलकम स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पर डेटाबेस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमें नेक्स्ट पेज पर एंटर करने पड़ेगी। यहाँ से सिंपली लेट्स गो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें। अब हमें इस पेज से एक डेटाबेस क्रिएट करनी है। उसके लिए हमें यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी पड़ेगी। ये 3 इन्फॉर्मेशन जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो बाकी सारा काम वर्डप्रेस खुद ब खुद ही करेगा। तो हमें पहले डेटाबेस के अंदर एक यूज़र अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए एक नई टैब ओपन करें और वहाँ पर लोकल होस्ट लिख के कॉलन लगाएं। उसके बाद जो भी आप लोगों ने अपनी पोर्ट सेलेक्ट की थी वो लिखें। उसके बाद स्लैश लगा के php myadmin लिख के एंटर प्रेस कर दें।
तो ये आप लोगों को डेटाबेस पेज के ऊपर ले जाएगा जहाँ से हम लोग अपना यूज़र अकाउंट क्रिएट करेंगे। अगर आप लोगों के पास ये डेटाबेस ओपन नहीं हो रही तो आप लोगों ने एक गलती की होगी कि आप लोगों ने कंट्रोल पैनल से MySQL को स्टार्ट नहीं किया होगा। इसको पहले स्टार्ट करें, उसके बाद इस URL को टाइप करें यहाँ अपनी पोर्ट लगाकर, तो आप लोग इस पैनल में आ जाएंगे। तो अब हमें बेसिकली यहाँ पर एक यूज़र अकाउंट क्रिएट करना है जो हम यहाँ पर एंटर करके सबमिट करेंगे, तो ही हमारा वर्डप्रेस आगे इंस्टॉल होगा। तो यूज़र अकाउंट को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर यूज़र अकाउंट्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से ऐड यूज़र अकाउंट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आप लोग अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन को पुट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर यूज़र नेम एंटर करें। होस्ट नेम में आप लोग लोकल होस्ट टाइप करेंगे क्योंकि हम लोग वेबसाइट लोकली होस्ट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर लोकल होस्ट लिखूँगा और पासवर्ड आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख लें। मैं यहाँ पर सिंपल 1 2 3 4 5 एंटर कर देता हूँ क्योंकि ये वेबसाइट जस्ट हम प्रैक्टिस के लिए अपने पीसी के ऊपर ही होस्ट कर रहे हैं। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ से चेक ऑल वाले ऑप्शन को टिक कर दें, तो ये नीचे वाले सारे ऑप्शंस चेक हो जाएंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ से गो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा आ गया कि यू हैव एडिड अ न्यू यूज़र, तो हमारा यूज़र अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो अब जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने यहाँ पर सेव की थी वो हम यहाँ पर आकर पुट करेंगे। तो यूज़र नेम मैंने ज़हन रखा था, आप लोगों ने जो भी इंटर किया था उसको लिख लें और पासवर्ड हम लोगों ने 1 2 3 4 5 सिलेक्ट किया था। अब डेटाबेस होस्ट लोकल होस्ट ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो है डेटाबेस नेम। यहाँ पर हम क्या एंटर करेंगे, तो उसके लिए हमें एक डेटाबेस क्रिएट करनी पड़ेगी। पहले हम लोगों ने यूज़र अकाउंट क्रिएट किया था, अब हम यहाँ से डेटाबेस क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट कुछ डेटाबेस ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल हैं, लेकिन हमें वर्डप्रेस के लिए एक नई डेटाबेस को क्रिएट करना है। तो उसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ न्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें, तो आप लोगों के सामने ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सबसे पहले डेटाबेस नेम एंटर करना है। आप लोग यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ये पब्लिकली किसी को भी शो नहीं होगा। ये जस्ट एक मेथड है डेटाबेस को कॉल करने का जो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसका सिर्फ इतना ही काम है, इसके अलावा पब्लिकली कहीं पर भी ये नेम शो नहीं होगा। तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर नेम लिख लें। मैं यहाँ पर टेक विद जैन लिख लेता हूँ। तो मैं इस नेम को इस तरह से लिख लेता हूँ, कॉपी भी कर लूँगा क्योंकि हम इसको वहाँ पर पेस्ट करेंगे। ये नेम लिखने के बाद क्रिएट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी इस नेम से डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। अब वापस अपनी उसी टैब में आ जाए और यहाँ डेटाबेस नेम में जो आप लोगों ने वहाँ पर नेम एंटर किया था उसको यहाँ पर पुट कर लें। उसके बाद यहाँ से आप लोगों को इसको सबमिट करना है। मेक श्योर कर लें कि आप लोगों ने सारी इन्फॉर्मेशन सही पुट की है। अगर आप लोग कोई पासवर्ड या यूज़र नेम गलत एंटर करेंगे तो आप लोगों को एरर देखने को मिल जाएगा। सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से रन द इंस्टॉलेशन के ऊपर क्लिक कर दें, तो हमारे पास वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का लास्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग जो भी इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे वो सारी वेबसाइट से रिलेटेड होगी और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले साइट टाइटल लिखेंगे कि किस नेम से आप लोग वेबसाइट बनाना चाहते हैं। तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से अपनी वेबसाइट का नेम लिख लें। मैं यहाँ पर अपना नाम लिख लेता हूँ। उसके बाद नीचे आप लोगों को यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है। ये यूज़र नेम और पासवर्ड आप लोग वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन करने के लिए यूज़ करेंगे। वो आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह से लॉगिन करना है। तो मैं यूज़र नेम जैन लिख देता हूँ और पासवर्ड भी हम लोग कोई सिंपल सा एंटर कर देते हैं। और अगर आप लोग कोई सिंपल पासवर्ड यूज़ करते हैं तो आप लोगों को ये ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करें और लास्ट पर आप लोगों को ईमेल एड्रेस एंटर करना है और आप लोगों के पास जो कोई ईमेल अवेलेबल होगी उसी को यहाँ पर एंटर करें। उसके बाद आप लोग इस ऑप्शन को अगर चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। इससे बेसिकली होगा ये कि गूगल आप लोगों की वेबसाइट को इंडेक्स नहीं करेगा। इन सिंपल वर्ड्स आप लोगों की वेबसाइट को रैंक नहीं करवाएगा। अगर आप लोग प्रैक्टिस के लिए ये वेबसाइट बना रहे हैं, जो कि ऑफ कोर्स प्रैक्टिस के लिए ही होगी, तो ही आप लोग इसको लोकली होस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें ज़रूरत नहीं है सर्च इंजन के चक्कर में पड़ने की। तो अनचेक भी रखना चाहें तो आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मैं इसको टिक कर दूँ क्योंकि मुझे वेबसाइट को इंडेक्स नहीं करवाना। ये इंडेक्स वगैरह आगे हम कोर्स में देखेंगे कि किस तरह से हम प्रॉपरली इंडेक्स करवा सकते हैं और ये होता क्या है। लास्ट में इंस्टॉल वर्डप्रेस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें, तो कुछ ही सेकंड में आप लोगों का वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। अब अगर मैं न्यू टैब में अपनी वेबसाइट का एड्रेस एंटर करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट लाइव हो चुकी है और उसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट थीम भी इंस्टॉल हो चुकी है। और अगर आप लोग वर्डप्रेस का एडमिन पैनल या डैशबोर्ड ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए अपने एड्रेस के आगे स्लैश लगाएं
और wp-admin टाइप करके एंटर कर दें तो आप लोगों के सामने ये लॉगिन पेज आ जाएगा, जहां पर आप लोग वो यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे जो हम लोगों ने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते वक्त लास्ट पेज पर एंटर किया था। इसको मैं रिमेंबर मी कर देता हूं और लॉगिन के ऊपर क्लिक करूंगा तो हम लोग वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने सक्सेसफुली वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ से अगर आप लोग प्रोफाइल के ऊपर आते हैं तो आप लोग अपनी प्रोफाइल को एडिट भी कर सकते हैं। इस अकाउंट से लॉग आउट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, या अगर यहाँ लेफ़्ट साइड यूज़र्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप लोगों ने जो मेल इंटर की थी वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर कोई न्यू यूज़र ऐड करना चाहते हैं या पासवर्ड वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो सारी सेटिंग यहाँ प्रोफाइल में जाकर कर सकते हैं। जैसे सेट न्यू पासवर्ड के ऊपर क्लिक करें और अपना पासवर्ड चेंज कर लें, या प्रोफाइल पिक्चर लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। लेकिन ये सारी जितनी भी चेंजेस हैं वर्डप्रेस का इंटरफेस, इसको किस तरह से यूज़ करना है, क्या क्या इसमें फीचर्स हैं, वो सारे हम आगे कोर्स में देखेंगे। और अगर आप लोग अपनी वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों ने जो वेबसाइट का नेम इंटर किया होगा वो शो हो रहा होगा। उसके ऊपर माउस कर्सर को लेके जाएं और यहाँ पर विजिट वेबसाइट का ऑप्शन होगा, इसको ओपन कर लें तो आप लोग अपनी वेबसाइट में आ जाएंगे। एक और चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि अगर आप लोग अपने पीसी को बंद करते हैं और इसको दोबारा ऑन करेंगे तो आप लोगों को अगेन ये कंट्रोल पैनल में जाके अपाचे और MySQL को स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप लोग अपनी इस वेबसाइट को या वर्डप्रेस डैशबोर्ड को एक्सेस कर पाएंगे। ये जस्ट वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन वीडियो थी तो इसको हम यहीं पर एंड करेंगे। अगर आप लोग वर्डप्रेस को कम्प्लीटली सीखना चाहते हैं और इससे पैसे कमाना चाहते हैं तो इस चैनल को फॉलो कर लें, क्योंकि इसके बाद कोर्स की और भी वीडियोस आएंगी तो आप लोग A to Z कंप्लीट वर्डप्रेस को सीख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।